सो क्लास हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सो हमारे पास 6 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। सो एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब होता है कि जो भी बिजनेस है हमारा उसको सेपरेट एंटिटी समझा जाएगा ओनर से। मतलब बिजनेस को मानेंगे कि जो बिजनेस है वो अलग है और जो उसका ओनर है वो अलग है। इसका ये मतलब होता है कि बाय चांस बिजनेस में कभी लॉस होता है तो ओनर के जो पर्सनल एसेट्स होते हैं कि उसका घर हो गया, उसकी गाड़ी हो गई, राइट, ओनर के पर्सनल एसेट्स, उसको हम यूज नहीं करेंगे बिजनेस का लॉस पूरा करने के लिए। ओके, इसलिए बोला जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं ये। लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड वन, मॉनेटरी मेजरमेंट्स। ये हम शुरू से जब से क्लास आई है हम तब से पढ़ते आ रहे हैं कि सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू हम मनी में नाप सकते हैं उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। थर्ड कॉन्सेप्ट बोलता है गोइंग कंसर्न। ऑब्वियसली आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप ये तो नहीं सोचोगे कि 1 महीने बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद वो बंद हो जाएगा, राइट। सो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो मेरा बिजनेस है वो कंटिन्यू होगा फॉरसीएबल फ्यूचर के लिए, लगभग बहुत अच्छे टाइम के लिए वो चलता रहेगा, वो ना ही बंद होगा ना ही लिक्विडेट होगा। मतलब हम बोलते हैं ना वो तो इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब उसका वो नीलाम हो गए, वो सब नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ कॉन्सेप्ट बोलता है अकाउंटिंग पीरियड। हम बिजनेस वैसे तो गोइंग कंसर्न है, राइट, वो चलता रहेगा, लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि उसकी लाइफ को हम 1 साल का मानते हैं। हम क्यों मानते हैं उसकी लाइफ 1 ईयर की? सो दैट हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सके पर ईयर का और फिर कंपेयर कर सकें। ठीक है, उसको अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब होता है कि जो असेट्स की वैल्यू होती है जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो एक्विजिशन कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, फ्लक्चुएशन नहीं। अब ये नए वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास। एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है? एक्विजिशन कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस, जिस कॉस्ट पर आपने एसेट को खरीदा था उसी पे आप उसको रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एसेट को आपने 10 लाख का खरीदा, एक आपने लैंड खरीदी 10 लाख की, ठीक है। 2002 में आपने बिजनेस शुरू किया, 2002 में आपने लैंड खरीद ली, 2003 में उस लैंड की वैल्यू होगी 12 लाख रुपए, लेट्स सपोज। तो आपका जो बैलेंस शीट आ रहा है उसमें एसेट तो आप 10 लाख से ही दिखाते चले जाओगे, उसी पे ही डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करोगे। ठीक है, अगर होगा तो। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है। ठीक है, सपोज करो बिल्डिंग कर लो, तो अगर बिल्डिंग खरीदी तो उस पर जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा 10% डेप्रिसिएशन लगता है, उससे वैल्यू कम करते रहोगे। अब यहाँ पर 2002 में एसेट 10 लाख से वैल्यू कम कर रहे थे, 2003 में 12 लाख कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। डुअल एस्पेक्ट बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके 2 अकाउंट बनते हैं, मतलब उस ट्रांजैक्शन का 2 अकाउंट्स पर असर पड़ता है। एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको एक, ताकि आपको समझ में आए। सपोज करो, सेम एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि आपने बिल्डिंग परचेज करी और आपने चेक से पेमेंट दी। तो चेक से पेमेंट दी तो आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा और बिल्डिंग आ जाएगी तो एसेट्स बढ़ जाएंगी, राइट। तो एक तो बिल्डिंग अकाउंट आ गया और दूसरा जो बैंक अकाउंट था उस पर फर्क पड़ा कि वो डिक्रीज हो गया, बिल्डिंग हमारे पास आ गई, तो 2 अकाउंट्स को फर्क पड़ा, इसलिए बोला जाता है डुअल एस्पेक्ट। ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो करो एसपी लर्निंग हब।